हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोसेको इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2458 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 38.5। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 31.6%, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी आरओईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 22.8%, जो कि एक बहुत अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.00। तो कंपनी दोस्तों एक डेट फ्री कंपनी है और किसी भी तरह का कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 75%, जो कि एक बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 24.7%, जो कि एक अच्छी पब्लिक होल्डिंग है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, उसके सेक्टर की टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों बात करें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की, उसकी पीई रेशियो है 81.41। अगर बात करें दोस्तों एसआरएफ की, उसकी पीई रेशियो 47.92। अगर बात करें दोस्तों लिंडे इंडिया की, उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 112.50। और वहीं बात करें फोसेको इंडिया लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 38.47। तो ओवरऑल अगर हर कंपनी जो सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं उनके साथ कंपैरिजन करें, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 374.26 से बढ़कर 448.79 यहाँ पर हो गई है। जिसका दोस्तों साथ साथ मतलब ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं आज जो कंपनी अपना क्वार्टर थ्री रिजल्ट यहाँ पर पेश किया है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों 123 करोड़ की यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 122 करोड़ की सेल्स यहाँ पर हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर यहाँ पर डी ग्रोथ जरूर दिखाई देती है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दोस्तों 15 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 16 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर चाहे डी ग्रोथ आई हो, पर प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखा दी है। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का ईयर और ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को, देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर कैसी रही है। तो अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 106 करोड़ की सेल्स करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 122 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी की सेल्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 12 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर एक अबव द एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तब हो जाता दोस्तों अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर भी कंपनी ग्रोथ दिखा देती, पर फिर भी कंपनी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली पिछले साल के मुकाबले एक साल के अंदर ग्रोथ करती दिखाई देती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स के अंदर बिल्कुल हल्का सा डिप है, पर प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने अपनी ग्रोथ बनाई है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का रिजल्ट अबव द एवरेज यहाँ पर हम एक अच्छा रिजल्ट मान सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में 74.98% बनी हुई है। और बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 24.70% से गिरकर 24.67% यहाँ पर हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन दोस्तों अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों एसेट्स वैल्यू की, तो एसेट्स वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गए हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों अबव द एवरेज यहाँ पर आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है, पर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का हमेशा ही पॉजिटिव रहा है और मार्च 2022 के बाद ही पॉजिटिव बना हुआ है। उसके बाद बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में भी स्टेबल है, जो कि 74.98% है और प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कम नहीं किया। और पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 24.70% से गिरकर 24.67% यहाँ पर हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट फोसेको इंडिया लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी अगर आप कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।